रॉकेट में क्या होता है, गैसेस नीचे की तरफ एक्सपेल होती हैं। जब गैस एक्सपेल होती है, इनका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में होती है, तो गैसेस पे क्या होता है, नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होता है ना। जो गैसेस बाहर निकलेंगी वो क्या करेंगी, एयर पे फोर्स लगाएंगे। रॉकेट क्या करता है, गैसेस पे एक फोर्स लगाता है, ये जब नोजल से आउट हो रही होती है। और वो गैसेस क्या करती हैं, रॉकेट पे उस एक्शन के अपोज में एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है हर एक एक्शन का क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। तो एक्शन के अपोजिशन में रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। इस अपवर्ड रिएक्शनरी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, जो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। रॉकेट का शेप इस तरीके से होता है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसलिए रॉकेट स्ट्रेट लाइन मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। हमने रॉकेट के बारे में बात करनी थी, पिछली क्लास में हमने रॉकेट के बारे में जाना था कि रॉकेट कैसे फ्लाई करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझे, हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है। जैसे रॉकेट में जब फ्यूल बर्न करता है तो स्मोक जनरेट होता है, और वो जो गैसेस जनरेट होती है वो क्या करती है, एयर में प्रेशर अप्लाई करती है, फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के अपोज में वो एयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो भी क्या करती है, रॉकेट पे फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या कर जाता है, फ्लाई कर जाता है। वही चीज अब इस डेमोन्स्ट्रेशन से हम समझ लेंगे। हमारे पास क्या एक बलून है, इस बलून में हमने क्या कर रखा है, एयर कवर करके रखी हुई है। अब जब हम इस बलून को छोड़ देंगे तो देखेंगे कि बलून क्या करेगा, मूव करेगा। क्योंकि बलून का जो शेप होता है वो रॉकेट की तरह नहीं होता। रॉकेट का जो शेप है वो क्या है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि रॉकेट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। लेकिन अपन इसे डेमो के हेल्प से कैसे समझेंगे, अभी हम पहले से सिंगल फ्रीली मूव करके दिखाएंगे, फिर आपको एक स्ट्रिंग पे मूव करके दिखाएंगे। जब हम इसे स्ट्रिंग पे मूव करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। अगर हम इसे फ्रीली अगर इसे मूव करने के लिए छोड़ दें तो देखो ये मूव कर जाता है। ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जो एयर थी वो क्या की, एटमॉस्फेयर में जो एयर थी उस पर प्रेशर लगाई बलून के एयर ने, जिसकी वजह से उस एटमॉस्फेरिक एयर ने रिएक्शनरी फोर्स काम किया और ये मूव किया, है ना। लेकिन अब इसी को हम स्ट्रिंग की हेल्प से देखते हैं कैसे ये मूव करता है। बलून बिल्कुल रॉकेट की तरह काम करेगा। ये जो बैक डायरेक्शन वाला पोर्शन है, जहां से हमने एयर इसमें फिलअप करी थी, उससे एयर बाहर एक्सपेल करेगी, सो इट बिहेव एज अ नोजल। ये कैसे काम करेगा, नोजल की तरह, है ना। जब हम इसे छोड़ेंगे, अब हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्शनल बना दिया है। जब हमने इसे एक स्ट्रिंग की हेल्प से टांग दिया है तो क्या करेगा, ये बिल्कुल बिहेव करेगा जस्ट लाइक रॉकेट। अब ये डायरेक्शनल होकर मूव करेगा। अब डायरेक्शनल होकर मूव करेगा कैसे, वो हमें देखना है ना। तो अपना रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार है, 3 2 3